civics class. In today's class, we are going to discuss chapter number 3, which is constitutional design, and today's session will be session number 9. So in this session, we are going to discuss about institutional design. A constitution is not merely a statement of values and philosophy. तो जो एक constitution है या संविधान है किसी भी country का, वो merely केवल एक statement नहीं है जिसमें values हैं या philosophy है, वो उससे कहीं बढ़ के एक जो document है वो उससे कहीं बढ़ के चीज़ है. A constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. तो जो constitution है वो केवल एक स्टेटमेंट नहीं है वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी का, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली ये है कि उन जो वैल्यूज़ हैं उनको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में उनको एम्बॉडी किया जाए, उनको माना जाए और उनके अनुसार जो चीज़ें हैं वो की जाए. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document. तो जो मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं या संविधान बोलते हैं हमारी कंट्री का, जो इंडिया का है, वो अबाउट दीज अरेंजमेंट्स है. एंड ऑल्सो ये जो एक हमारा संविधान है हमारी कंट्री का वो बहुत ही लॉन्ग है एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है. अगर आप कभी देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है एंड उसमें एक एक चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में लिखा है. तो इट हैज़ टू बी अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जिससे हर जो चीज़ है वो क्लियर हो. सो दैट इज़ वाई जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग संविधान बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वो एक बहुत ही लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. तो क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही जो उसमें सारी चीज़ें हैं वो इतने अच्छे से उसमें इतने डिटेल उसमें लिखी हुई हैं, इसलिए उसको बार बार उसको अमेंड करने की भी ज़रूरत पड़ती है कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना पहले बना है और हम आज 2018 में हैं, तो दैट इज़ वाई कुछ चीज़ें होंगी जो चेंज भी होंगी, जो टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी. तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट भी करने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं कंट्री में, वो भी चेंज होंगे. सो एवरीथिंग व्हेन चेंजेस देन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कीप अप करने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो अमेंडमेंट हैं वो भी किए जाते हैं. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society. तो जिन्होंने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया, उन्होंने जिनने क्राफ्ट किया ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उन्होंने ये फील किया कि इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल, जो एस्पिरेशंस हैं लोगों के उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना चाहिए. एंड जो चेंजेस हैं सोसाइटी में, जिस तरीके से सोसाइटी चेंज कर रही है, द थिंग्स दैट आर चेंजिंग इन द सोसाइटी, देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस जो सोसाइटी में हुए हैं सिंस द टाइम वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया एंड टिल नाउ. तो देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ जो चेंजेस हैं वो हुए होंगे. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अमेंडेड एंड जो सोसाइटी में चेंज है उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना होता है. They did not see it as a sacred, static or unalterable law. तो जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट किया, जिन लोगों ने मिलकर ये क्राफ्ट किया, तो उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को ऐसे नहीं देखा कि ये कोई सेक्रेड डॉक्यूमेंट है या फिर एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है या ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है या जिसको ऑल्टर नहीं करना चाहिए. तो ये नहीं सोचा गया व्हेन ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया, बिकॉज दे न्यू कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से व्हेन द टाइम विल चेंज एंड द थिंग्स विल चेंज, कुछ चीज़ें ऐड करने की भी ज़रूरत होंगी एंड कुछ जो सर्कमस्टांसेस उसके हिसाब से अमेंडमेंट भी करने होंगे. सो उन लोगों ने जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया था, दे ऑल्सो डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड, स्टैटिक और अनऑल्टरेबल लॉ. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. तो ये जो उनका ये मानना था कि एक unalterable जो law है वैसा नहीं है. So उन्होंने provisions किए कि उसमें जो changes हैं वो time to time वो incorporate हो जाए उसमें. So that is why उन्होंने उसी time ये ऐसा जो provisions हैं वो कर दिए थे.
जो ये चेंजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, जो चेंजेस किए जाते हैं, एडिशन है वो किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो वो जो अमेंडमेंट किए जाते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। The Constitution describes the institutional arrangements in a very legal language. If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. तो जो Constitution है, जो हमारा संविधान है, वो describe करता है जो institutional arrangement है, उनको बहुत ही legal language में वो समझाता है, because language has to be legal, जिससे जो सारी चीज़ें हैं वो clear हों, and उससे लोग because लोग उसे लेके जो चीज़ें हैं वो अपने जो रोज़ की चीज़ें हैं उसमें लाते हैं। तो इट हैज़ टू बी अ लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कि एवरीथिंग इज़ क्लियर कट देयर। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए, बिकॉज जो लैंग्वेज यूज़ की गई है दैट इज़ लीगल लैंग्वेज, प्योरली लीगल लैंग्वेज है। तो दैट लैंग्वेज इज़ नॉट लेमैन्स लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग जो बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट जो हमारे संविधान में लिखी है या फिर इन द कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज दैट हैज़ बीन रिटन इज़ वेरी लीगल लैंग्वेज। Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Yet जो उनकी basic institutional design है वो बहुत समझने में वो difficult नहीं है, but the language, the way it is written and the way it should have been written, उसी तरीके से वो लिखा गया है, it cannot be any other way। तो वो इसलिए थोड़ा जो first time आप पढ़ें तो वो समझने में थोड़ा difficult होगा। Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. तो like any constitution of any other country, अगर हम लोग देखें किसी भी और country का अगर हम constitution देखें तो Indian constitution भी एक procedure है उसको lay down करता है, उसको बताता है कि how people should be chosen or a person should be chosen for to govern the country. So this is all written in the constitution, how procedure जो है for choosing persons to govern the country and all that, everything is written in the constitution. It defines who will have how much power to take which decision. तो it also defines कि first of all कि how to choose the people to govern the country, किस तरीके से choose करेंगे लोगों को country को govern करने के लिए, and उसके बाद वो ये भी define करेगा कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए एंड कौन क्या डिसीजन लेगा। सो इफ देयर इज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बच्चों बात करें कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है उसके राइट्स क्या हैं, तो वो क्या डिसीजन ले सकते हैं, एंड देन व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री उनके राइट्स क्या हैं, वो क्या डिसीजन ले सकते हैं, उनकी पावर कितनी है। सो दिस इज ऑल जो ये सारी चीज़ें हैं इट्स ऑल वेरी क्लियर कट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट वहाँ लिखी हुई हैं। दैट इज़ वाई ये बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है कि जिससे हर चीज़ क्लियर हो फॉर द कमिंग जनरेशंस एंड फॉर द कमिंग गवर्नमेंट की हर चीज़ वहाँ पे क्लियर कट हो। सो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एवरीथिंग इज़ रिटन कि किसकी कितनी पावर है एंड हाउ टू चूज द पीपल टू गवर्न द कंट्री। And it puts limits on what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. तो इसमें also संविधान में जो limits हैं वो भी हैं कि limits to what a government can do, गवर्नमेंट क्या कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स जो है डिसीजन जो सिटीजन हैं उनको दैट जो राइट्स हैं वो वायलेट नहीं किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल वेरी क्लियर कट कि क्या कोई कर सकता है इन व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी प्रिविलेजेस क्या हैं। सो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर कट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So in this session we have discussed about जो हमारा constitution है उसकी institutional design क्या है, किस तरीके से the constitutional जो चीज़ें हैं वो legal जो language है उसमें लिखी हैं, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हाउ टू चूज़ द पीपल टू गवर्न द कंट्री, किस तरीके से लोग चूज़ किए जाएंगे जो हमारी कंट्री को गवर्न करेंगे, एंड ऑल्सो वो जो लोग चूज़ किए जाएंगे उनके जो पावर्स हैं, उनकी जो लिमिट्स हैं,
वो क्या होंगी और किसका कितना पावर होगा या कौन क्या डिसीजन लेगा, ये सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। एंड दैट इज़ वाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये हमारा जो संविधान है इंडिया का, वो बहुत ही एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।